महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि लिंग के रूप में पीठासीन देवता शिव स्वयंभू हैं, जो अन्य छवियों और लिंगों के विपरीत अपने भीतर से शक्ति की धाराएं निकालते हैं, जिन्हें अनुष्ठान पूर्वक स्थापित किया जाता है और मंत्र शक्ति के साथ निवेशित किया जाता है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 140 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, मैं विजय खुराना आपको अपने पिछले व्लॉग में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया था। अब इस व्लॉग में आज मैं आपको मध्य प्रदेश उज्जैन के सुप्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ले चलता हूँ। भगवान शिव के 64 रूप हैं और 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में प्रत्येक इष्ट देव शिव का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। इन सभी स्थलों पर प्राथमिक छवि लिंगम है, जो आरंभिक और अंतहीन स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है, जो शिव की अनंत प्राकृतिक की प्रतीक है। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बताएं कि यहाँ महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणामूर्ति के रूप में जानी जाती है, जिसका अर्थ है कि इसका मुख दक्षिण की ओर है। यह एक अनूठी विशेषता है जो तांत्रिक शिव नेत्र परंपरा द्वारा समर्थित है, जो ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर में ही पाई जाती है। महाकाल की इस नगरी उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इस शहर की हर गली में कोई न कोई एक मंदिर है। ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे भाग में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली रहती है। नागचंद्रेश्वर मंदिर का अपना अलग महत्व है। इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन 24 घंटे के लिए ही खुलते हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति काफ़ी पुरानी है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में जो अद्भुत प्रतिमा विराजमान है, उसके बारे में कहा जाता है कि यह 11वीं शताब्दी की है। भगवान शिव अपने परिवार के साथ सांपों की शैया पर विराजमान है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात भर पूजा चलती रहती है। मंदिर में राम मंदिर के पीछे पालकी द्वार के पीछे पार्वती का एक मंदिर है, जिसे अवंतिका देवी यानी उज्जैन शहर की देवी के रूप में जाना जाता है। के सृष्टा है महाकाल को भूलोक की प्रधानता दिलाने में धर्म और ईश्वर के प्रति हमारी अटूट आस्था की अग्रणी भूमिका रही है। उज्जैन का गौरव महाकाल से है। महाकाल की महिमा अपूर्व है। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल प्रसिद्ध है, क्योंकि वे स्वयं कालों के काल हैं। उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। इसके दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने पर सबके संकट समाप्त हो जाते हैं और मान्यताओं के अनुसार बाबा महाकाल के दर्शन से ही मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन नगरी में तबाही मचा दी थी। यहाँ के ब्राह्मणों ने भगवान शिव से इस प्रकोप को दूर करने की विनती की। भगवान शिव ने दूषण को चेतावनी दी कि वो नहीं माना। क्रोधित होकर शिव यहाँ महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपनी क्रोध से दूषण को भस्म कर दिया। माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ ने यहाँ दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था। यह पहला मंदिर है यहाँ भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती होती है, जिसकी शुरुआत भस्म आरती से प्रातः 4 बजे हो जाती है।
इसे मंगला आरती भी कहा जाता है। वर्षों पहले महाकाल की आरती के लिए शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, प्लाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का इस्तेमाल किया जाने लगा है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। महाकाल भस्म की आरती के पीछे एक मान्यता है कि भगवान शिव शमशान के साधक हैं और भस्म को ही उनका आभूषण माना जाता है। उज्जैन के महाकाल में प्रतिदिन सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। ये आरती देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। अब उज्जैन मंदिर के चारों ओर खूबसूरत कॉरिडोर बना दिया गया है और शहर में सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं। रात के समय लाइटिंग की जाती है। इससे यात्रियों की सुविधाएं भी आधुनिक बना दी गई हैं। इसके अतिरिक्त उज्जैन में कई और तीर्थ स्थान हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं। बड़े गणेश मंदिर। महाकाल मंदिर के निकट गणेश जी की विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति आधुनिक और आकर्षक है। गणेश जी के पास ही पंचमुखी हनुमान की सप्त धातु निर्मित मूर्ति भी है। चिंतामन गणेश मंदिर उज्जैन। चिंतामन गणेश मंदिर में भगवान गणेश को समर्पित एक और सुंदर मंदिर है। ये उज्जैन में भगवान गणेश का सबसे बड़ा मंदिर है। ये मंदिर महाकालेश्वर से 6 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ भगवान गणेश 3 रूपों चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक के रूप में विराजमान है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। कहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ दर्शन करने आते हैं उनकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। हरसिद्धि मंदिर। यह देवी राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी है। उज्जैन के प्राचीन और पवित्र स्थानों में से हरसिद्धि का विशेष महत्व है। ये मंदिर 84 सिद्ध पीठों में से एक है। शिव पुराण के अनुसार सती की कोहनी यहीं पर गिरी थी। इस मंदिर के चारों ओर 4 द्वार हैं। मंदिर में अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है। नित्य दुर्गा पाठ होता है। मंदिर के सामने 2 ऊंचे विशाल स्तंभ हैं जिनकी दीप संख्या 726 है। सिद्धवट। ये स्थान शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर शिप्रा तट पर स्थित है। ये प्रसिद्ध सिद्ध स्थल है। यहाँ पर सिद्धवट माता पार्वती ने लगाया था और उसका पूजन भी किया था। नाथ संप्रदाय के साधुओं द्वारा भी यहाँ पूजा की जाती है। काल भैरव मंदिर। ये मंदिर शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर शिप्रा तट पर स्थित अति प्राचीन मंदिर है। शैव मतों के 8 प्रसिद्ध भैरवों में से एक है। यहाँ भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है। यह मंदिर कापालिक और ओघड़ संप्रदाय के अनुयायियों के हेतु विशेष महत्व रखता है। सांदीपनी आश्रम। शहर से 5 किलोमीटर दूर मंगलनाथ रोड पर सांदीपनी आश्रम है। भगवान कृष्ण तथा सुदामा ने इसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ गोमती सरोवर नामक कुंड है। एक उपवन भी है जिसमें महर्षि सांदीपनी की गद्दी है। महर्षि सांदीपनी की मूर्ति के साथ श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की मूर्तियां भी हैं। पास ही विष्णु सागर है। इस्कॉन मंदिर। उज्जैन भारत के प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। इस्कॉन मंदिर जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास स्थित है। गढ़कालिका मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। कवि कालिदास गढ़कालिका देवी के उपासक थे। कालिदास के संबंध में मान्यता है कि जब वे इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे तभी से प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। मंगलनाथ मंदिर। शिप्रा नदी के किनारे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थल है। ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। मंगलवार के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है और दर्शनार्थियों की बहुत भीड़ रहती है। गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन का एक हिंदू मंदिर है। हलचल भरे बिग मार्केट स्क्वायर के बीच स्थित यह मंदिर लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है और उज्जैन में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसे द्वारकाधीश मंदिर के रूप में भी जाना जाता है।
मंदिर का निर्माण मराठा राजा दौलत राव शिंदे की पत्नी बयाजी बाई शिंदे ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। उज्जैन में महाकालेश्वर के बाद गोपाल मंदिर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। दरअसल ये एक प्राचीन संपत्ति है जो सिंधिया संपदा की है, जो बाद में मंदिर में बदल दी गई। नवग्रह मंदिर ये शहर से 5 किलोमीटर दूर त्रिवेणी संगम है। ये स्थान उज्जैन इंदौर रोड पर स्थित है। यहाँ नवग्रह की प्राचीन मूर्तियाँ हैं। प्रति शनिवार श्री अमावस्या को यहाँ स्नान हेतु तीर्थ यात्रियों की बहुत भीड़ रहती है। स्नान के बाद शनि मंदिर और नवग्रहों के दर्शन करते हैं। 24 खंबा मंदिर उज्जैन जंक्शन से 2 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित 24 खंबा मंदिर खूबसूरत मंदिर है। महाकाल मंदिर के निकट ये उज्जैन का सबसे पुराना मंदिरों में से एक है और उज्जैन में सबसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से एक है। 9वीं या 10वीं शताब्दी का ये मंदिर छोटी माता और बड़ी माता को समर्पित है और हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच एक पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। नगरकोट की रानी यह उज्जैन शहर के दक्षिण पश्चिम कोने में सुरक्षा देवी है। यह स्थान पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह स्थान पुरातत्व की परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ नाथ संप्रदायों की परंपरा है। राम जनार्दन मंदिर राम मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता और जनार्दन मंदिर में जनार्दन विष्णु की रचना सहस्त्रवीं शताब्दी में की है। वेदशाला जंतर मंतर और यंत्र महल के नाम से जाने वाले वेदशाला शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर शिप्रा नदी पर स्थित है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ये ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, जिसे लगभग 300 वर्ष पूर्व राजा जय सिंह ने यंत्र महल बनवाया था। उज्जैन ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी महत्व स्थान प्राप्त किया है। सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांत जैसे महान कार्य उज्जैन में लिखे गए। भारतीय खगोलविदों के अनुसार कर्क रेखा उज्जैन से ही गुजरती है। कालियादेह पैलेस हालांकि उज्जैन को भारत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाने में मंदिरों का योगदान है, लेकिन शहर में मंदिरों के अलावा भी बहुत कुछ है। आपको कालियादेह महल की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। महल राजाओं और राजकुमारों के साथ उज्जैन के सांस्कृतिक महत्व और उसके इतिहास का प्रतीक है। रामघाट आपको रामघाट की यात्रा भी अवश्य करनी चाहिए। ये वह बिंदु है यहाँ भोर के समय और सूर्यास्त के दौरान कई आरतियाँ आयोजित की जाती हैं। भारत माता मंदिर भारत माता भारतीय लोगों के बीच राष्ट्रवाद का प्रतीक है। भारत माता स्वयं देश का अवतार है, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर वह जगह है जहाँ बहुत से लोग देवी को अपना सम्मान देते हैं। उज्जैन पहुँचने के कई तरीके हैं। सबसे लोकप्रिय साधन हवाई जहाज़ और ट्रेन है। हवाई जहाज़ द्वारा उज्जैन के निकटतम हवाई अड्डा इंदौर है, जो शहर से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्जैन पहुंचने के लिए आप एयरपोर्ट से कैब ले सकते हैं। ट्रेन के ज़रिए आप कहीं से भी उज्जैन पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से नियमित बस सेवाएं उज्जैन को इंदौर, भोपाल, रतलाम, ग्वालियर, मांडू, धार, कोटा और ओंकारेश्वर आदि से जोड़ते हैं। उज्जैन में गर्मी बहुत तेज होती है। यहाँ गर्मियों में भारी गर्मी पड़ती है, सर्दियों में तेज सर्दी पड़ती है। इसलिए उज्जैन की यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर के महीने में होता है। इस समय मौसम अनुकूल सुहावना होता है। दोस्तों, मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा? इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।